চুঁচুড়ায় বিজেপি প্রার্থী সুবিন আগের সমর্থনে মশাল মিছিল উপস্থিত রয়েছেন অনুরাগ ঠাকুর। হুগলি মোড় থেকে শুরু করে বিশাল মশাল মিছিল ব্যান্ডেল ডানলপ মোড়ের দিকে এগিয়ে যায়। ভোটের দিন যারা গুন্ডামি করবে, ভোট দিতে বাধা দেবে, ভয় দেখাবে, অস্ত্র চালাবে, 4 মে পর পুরো হিসেব হবে, সাজা পেতে হবে। আমরা উত্তরপ্রদেশেও ছাড়িনি, বাংলাদেশেও ছাড়ব না। সকাল থেকে সন্ধ্যা এসআইআর এর মাছ ভাত করছে 15 বছর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 5টা উপলব্ধি বলতে পারছে না। इसलिए ये गजवाए हिंद के मंसूबे पालने वाली ममता को मैं कहना चाहता हूं, ये गजवाए बंगाल नहीं होने देंगे, गजवाए बंगाल नहीं होने देंगे। साथियों, ममता बनर्जी इतने दिनों से कह रही है एसआईआर एसआईआर एसआईआर। अरे भाई, जो बंगाल का रहने वाला है, जो वर्षों से यहां पर रह रहा है, जो खुद है या उसकी एक ही बीवी है, 1-2 ही बच्चे हैं, 3 भी बच्चे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बाहर से आया है, साथ में 4-4 लाया है, बाद में 24-24 करने का काम कर दिया है, वो आपका अनाज भी खा गया है। साथियों, मुझे आपसे इतना ही कहना है, ये ममता बनर्जी की सरकार, ये मुख्यमंत्री आज तो ऐसा लगता है माफियों की, घुसपैठियों की मदद कर रही है, और माफियों, जिहादियों और घुसपैठियों से हमें मुक्ति पानी है। अधिकार किसी के नहीं छीन रहे, अधिकार आपका छीन रहे। मुझे एक बात बताइए, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी, बिहार में हमारी सरकार बनी, उससे पहले बिहार और मध्य प्रदेश दोनों को बीमारू राज्य कहते थे। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो हमने उसको देश के उत्तम राज्यों में से एक लाकर खड़ा कर दिया, सिंचाई योजना दे दी, सड़कें बना दी, अनाज दे दिया, अर्थव्यवस्था को खड़ा कर दिया। बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, कई बार हमारे साथ गठबंधन में बनी, उन्होंने भी बिहार के गांव-गांव तक सड़कें बनाने का और उसको आगे लाने का काम कर दिया। गुजरात को हमने उत्तम राज्य में से एक लाकर खड़ा कर दिया, और योगी आदित्यनाथ जी यूपी में आए तो माफिया वाले जो थे उनकी विदाई करने का काम भी योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिया है। किया योगी जी ने कि नहीं किया? बुलडोजर बाबा ने किया कि नहीं किया? अरे बुलडोजर बाबा ने वो किया जो अतीक अहमद सपने में नहीं सोच सकता था। अगर अतीक अहमद की बोलती बंद करा सकते हैं तो ममता बनर्जी के जितने भी अहमद और अतीक होंगे उनकी बोलती बंद कराने में भी समय नहीं लगेगा। और जो गुंडागर्दी करते हैं, और जो गुंडागर्दी करते कोई भी हो, वो एक बात कान खोल के सुन लो, 4 मई के बाद पूरा हिसाब किया जाएगा। अगर रोकोगे, दंगई करोगे, वोट डालने से रोकोगे, दबाव बनाओगे, अगर हथियार चलाओगे तो 4 मई के बाद आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। हमने यूपी में भी नहीं छोड़ा तो बंगाल में भी नहीं छोड़ेंगे। साथियों, बंगाल की 15 साल ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रही, 15 साल की 5 उपलब्धियां नहीं बता पा रही, 5 उपलब्धियां नहीं बता पा रही। सुबह से शाम तक एसआईआर को रोती है, एसआईआर एसआईआर एसआईआर। अब कुछ दिनों से रो रही हैं, माछ भात माछ भात माछ भात। अरे भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की 20 राज्यों में सरकारें, 16 भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। किसी राज्य में किसी को कुछ भी खाने से नहीं रोका जाता, कुछ पहनने से नहीं रोका जाता, कुछ बोलने से नहीं रोका जाता।
कुछ पूजा पद्धति करने से नहीं रोका जाता। आपको स्वतंत्र अधिकार है, जो करना चाहो वो करो। बंगाल में भी किसी को नहीं रोका जाएगा, ये हमारी गारंटी है। मेरा आप सबसे निवेदन है, हमें तो आज एक बात ममता जी से पूछनी है। पिछले 10 सालों से हम कह रहे हैं कि जमीन अधिग्रहण करो, हम बॉर्डर को सील करेंगे, बांग्लादेश घुसपैठियों को नहीं आने देंगे। ममता जी कहती हैं बांग्लादेशी नहीं आएंगे, तो हमारा क्या होगा? आपको क्या लगता है, बांग्लादेश से घुसपैठ होनी चाहिए? भाई थोड़ा जोर से जवाब देना ताकि पता चले। बांग्लादेश से घुसपैठ होनी चाहिए क्या? गो तस्करी होनी चाहिए क्या? रोहिंग्या मुसलमान आने चाहिए क्या? बांग्लादेशी घुसपैठियों को आधार कार्ड मिलना चाहिए क्या? बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुफ्त अनाज मिलना चाहिए क्या? बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुफ्त में मकान मिलना चाहिए क्या? बांग्लादेशी घुसपैठियों को आपका हक मिलना चाहिए क्या? अगर नहीं मिलना चाहिए तो मैं आपको वायदा करता हूं, हम आएंगे, बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करेंगे, फिर उनका पुख्ता इंतजाम करेंगे और बॉर्डर के पार छोड़ने का काम भी करेंगे। हम लोग डिटेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, फिर डिपोर्ट करने का काम करेंगे, वापस बांग्लादेश भेजने का काम करेंगे। अगर हम पूरे देश का बॉर्डर सील कर सकते हैं, 1967 में बंगाल के नक्सलवाड़ी से नक्सलवाद शुरू हुआ। देश के 126 जिलों में नक्सलवाद फैला, 10% आबादी को दबाकर रख दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, हमने देश भर को वामपंथ उग्रवाद से मुक्त कर दिया, नक्सलवाद मुक्त कर दिया। साथियों, अगर हम देश को नक्सलवाद मुक्त कर सकते हैं तो पश्चिम बंगाल को तो बांग्लादेश घुसपैठ मुक्त करके ही देंगे।